नाज़िर अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरम फातिमा और आप देखें टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 13 जुलाई की स्पीड न्यूज़। गुजरात में शराब पार्टी पर पुलिस का छापा। गुजरात के अहमदाबाद के करीब सानंद में 25वीं सालगिरह की शराब पार्टी पर पुलिस ने छापा मारा। छापे के दौरान 38 खवातीन और 43 मर्दों समेत मजमूई तौर पर 81 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने खवातीन को वार्निंग देकर छोड़ दिया, जबकि मर्दों का मेडिकल टेस्ट कराया गया है। जिन अफराद में शराब नोशी की तस्दीक होगी, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। ज्ञानवापी शाही ईदगाह और संभल जामा मस्जिद मुकदमात में हिंदू और मुस्लिम दोनों फरीकों ने सुप्रीम कोर्ट की सालसी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। दोनों फरीकों ने कहा है कि ये हसास मजहबी और आइनी मामलात है, जिनका फैसला सिर्फ अदालत ही करे। सुप्रीम कोर्ट ने बाहमी रजामंदी से तनाज़ात हल करने की तजवीज़ दी थी। अब तीनों मुकदमात मामूल की अदालती कार्रवाई के तहत ही आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन की SIR मुहिम के दौरान कई वोटरों ने आधार और ऑनलाइन फॉर्म के तरीक़ेकार पर एतजाज उठाए। शहरियों का कहना है कि आधार इख्तियारी होने के बावजूद कई जगह इसे लाजमी करार दिया जा रहा है। नाम और दीगर डिटेल्स में फ़र्क होने पर ऑनलाइन फॉर्म जमा कराने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि आधार देना इख्तियारी है और सिर्फ इस बुनियाद पर दरख्वास्त मुस्तरद नहीं की जा सकती। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर C सुदर्शन रेड्डी ने खबरदार किया है कि मुकर्रर मुद्दत में SIR का फॉर्म, जिसको इन्यूमरेशन फॉर्म भी कहते हैं, जमा न कराने वाले वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। कहा इन्होंने अवाम से बर वक्त फॉर्म जमा कराने की अपील करते हुए हुकाम को घर घर जाकर फॉर्म तकसीम, रहनुमाई और डिजिटल अपलोड का अमल मुकम्मल करने के ऑर्डर्स दिए। तमिलनाडु से अफसोसनाक खबर। 2 बसों के दरमियान शदीद तसादुम में 5 अफराद की मौत, जबकि 42 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक निजी बस का ड्राइवर गाड़ी पर काबू खो बैठा, जिसके बाद बस मुखालिफ सिमत में जाकर सरकारी बस से टकरा गई। हादसे के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को फौरी तौर पर मदुराई के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। शदीद तसादुम के बाद सरकारी बस उलट गई, जबकि निजी बस का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम नौजवान और हिंदू खातून पर मुबैना हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर देखने में मिली। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों को एक साथ देखकर कुछ अफराद ने नौजवान पर हमला किया, जबकि खातून ने बचाने की कोशिश की तो वो भी मुबैना तशद्दुद का निशाना बनी। इत्तला मिलते ही पुलिस ने दोनों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया और वाक़े की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि वीडियोज़ और दीगर शवाहिद का जायजा लिया जा रहा है, जबकि हमला आवरों की शिनाख्त और कानूनी कार्रवाई का अमल जारी। सुप्रीम कोर्ट ने आसाम के 27 अफराद को बड़ी राहत देते हुए कहा कि नाम में मामूली टाइपिंग गलती की बुनियाद पर किसी को गैर मुल्की करार नहीं दिया जा सकता। अदालत ने कहा कि शहरियत का फैसला शफाफ कानूनी अमल के तहत होना चाहिए। मुतासरा अफराद को बुरी तहफ़्फ़ुज़ देते हुए मामला दोबारा ट्रिब्यूनल को भेज दिया गया है। अदालत ने हिदायत दी है कि दोबारा समाअत तक इन अफराद के खिलाफ कोई जबरी कार्रवाई ना की जाए। हैदराबाद में सोने की कीमतों में कमी का रुझान जारी है। खरीदारों को मामूली राहत मिली। 24 कैरेट सोने की कीमत में 1420 रुपये कमी के बाद फी 10 ग्राम कीमत 1,42,910 रुपये हो गई है। 22 कैरेट सोना भी 1,300 रुपये सस्ता होकर 1,41,000 रुपये फी 10 ग्राम पहुँच गया है। चांदी की कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई और 1 किलो चांदी 2,40,000 रुपये बरकरार है। आगरा में बीवी को मायके से वापस लाने के लिए मां को जहर देने का मुबैना मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक बेटे पर इल्ज़ाम है कि इसने चनों में जहर मादा मिलाकर अपनी वालदा को खिला दिया। FIR में मुलजिम की सास को भी शामिल किया गया है, जिस पर जहर फराहम करने का इल्ज़ाम है। पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मामले की मज़ीद इन्वेस्टिगेशन शवाहिद की बुनियाद पर जारी है। महाराष्ट्र के वज़ीर नीतीश राणे ने एक्टर आमिर खान की तीसरी शादी पर मुतनाज़ा बयान देते हुए इसे लव जिहाद से जोड़ दिया। इन्होंने कहा कि हिंदू समाज को ऐसे एक्टर की हिमायत और फिल्में देखने पर गौर करना चाहिए। नीतीश राणे के बयान के बाद सियासी और समाजी हलकों में बहस शुरू हो गई है। आमिर खान ने इस बयान पर अब तक कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। तेलंगाना के शाहबाद में 6 अफराद के कत्ल के मुलजिम राजकुमार के बारे में बहन ने पुलिस को अहम मालूमात दी है। बताया गया है कि राजकुमार जुए, सट्टेबाजी और शराब नोशी का आदी था और तकरीबन 2 करोड़ रुपए का मखरूज यानी कि कर्जदार था। बीवी सरिता रोज़ के तशद्दुद से तंग आकर तलाक लेना चाहती थी, जिस पर मुलजिम ने गुस्से में ये संगीन कदम उठाया। पुलिस के मुताबिक मामले की मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है और दीगर शवाहिद भी जमा किए जा रहे।
तेलंगाना टीचर एलिजिबिलिटी 2026 के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। डायरेक्टर तालीम नवीन ने इसका ऐलान किया। एग्जाम में 1,15,028 उम्मीदवार शरीक हुए, जिनमें से 50,594 उम्मीदवार कामयाब करार पाए गए। कामयाबी का तनासुब 93.94% रहा। उम्मीदवार सरकारी वेबसाइट पर अपने नतीजे देख सकते हैं। महकमा तालीम के मुताबिक कामयाब उम्मीदवारों को तदरीसी तकरीरों के लिए अहम मौका मिलेगा। शाहबाद में हुए 6 अफराद के कत्ल के केस के मरकजी मुलजिम राजकुमार की लाश रंगारेड्डी जिले के कोत्तूर के करीब बरामद हुई है। मुकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाश की शिनाख्त राजकुमार के तौर पर की। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अभी तक मुलजिम की मौत की वजह और हालात की मुकम्मल डिटेल सामने नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गाय और बछड़े के ज़ुबे पर मुकम्मल पाबंदी के मद्रास हाई कोर्ट के हुक्म पर आर्जी रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि रियासती कानून के तहत मखसूस शरायत में ज़ुबा की इजाज़त मौजूद है, इसीलिए मुकम्मल पाबंदी का फैसला काबिल गौर है। तमिलनाडु हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ रखा है कि हाई कोर्ट ने कानून से आगे बढ़कर हुक्म जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर नोटिस जारी करते हुए हाई कोर्ट के फैसले के आखिरी हिस्से को अबूरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। तेलंगाना हुकूमत ने निज़ामिया तिब्बी अस्पताल में डॉक्टरों और अमले की खाली आसामियों को जल्द भरने का फैसला किया। वज़ीर सेहत ने अद्वियात, आलात और बुनियादी सहूलियात बेहतर बनाने के ऑर्डर्स दिए। हॉस्पिटल की इमारतों की बहाली के लिए 52.50 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट करार पाया गया। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया के बेहतरीन ख़ानदानी सहूलियात वाली एयरपोर्ट में से चौथा मुकाम हासिल हुआ है। ये दर्जेबंदी 140 से ज़ायद एयरपोर्ट्स के जायजे के बाद दी गई है। हैदराबाद एयरपोर्ट ने 20 में से 18.5 स्कोर हासिल किए हैं। एयरपोर्ट पर बच्चों के प्ले एरिया, बेबी केयर रूम्स और फैमिली सहूलियात मौजूद हैं। हैदराबाद में शराब पीते हुए बाइक चलाने का वीडियो देखने में मिला। लकड़ी का पुल के करीब एक शख्स का बाइक चलाते हुए शराब पीने का वीडियो देखने में आया है। वीडियो में शख्स एक हाथ से बाइक चला रहा है तो दूसरे हाथ से बोतल पकड़कर नजर आ रहा है। पुलिस के मुताबिक अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है, इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। तेलंगाना में हर 30 मिनट में एक फायर का हादसा होता है। तेलंगाना में रवां साल फायर हादसात में इजाफा हुआ। फायर महकमे ने 8,914 वाक़यात पर कार्रवाई की है। हैदराबाद में सबसे ज़्यादा 875 फायर कॉल्स रिपोर्ट हुई हैं। हादसात में 406 करोड़ रुपए से ज़ायद की अमला को नुकसान पहुंचा। लापरवाही सबसे बड़ी वजह रही। तेलंगाना बीजेपी की संगारिनी भरोसा यात्रा शुरू। तेलंगाना बीजेपी लीडरों ने संगारिनी कॉलर्स के लिए संगारिनी भरोसा यात्रा शुरू की। मरकजी वजीर कोयला जी किशन रेड्डी और बीजेपी सदर रामचंद्र राव ने यात्रा का आगाज़ किया। यात्रा के दौरान 4 अजला में संगारिनी मुलाजिमीन से मुलाकात करके मरकजी हुकूमत के इक़दामात बताए जाएंगे। बच्चूपल्ली में सड़क हादसा, एक शख्स की मौत और एक जख्मी। हैदराबाद के बच्चूपल्ली में तेज़ रफ्तारी के बाद बाइक फिसलने से हादसा पेश आया। 25 साला शिवसाई पवन की मौत हो गई, जबकि 23 साला साथी जख्मी हुआ। पुलिस ने लापरवाही से ड्राइविंग का मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हैदराबाद में रैपिडो किराया तनाज़ा, खातून पर झूठे केस की धमकी का इल्ज़ाम। हैदराबाद में एक खातून मुसाफिर ने मुबैना तौर पर रैपिडो का 100 रुपये किराया अदा करने से इनकार कर दिया। रैपिडो ड्राइवर के मुताबिक किराया मांगने पर खातून ने इसके साथ बदतमीज़ी की और झूठा हरासानी का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी भी दी। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर देखने में मिली है, जिसमें दोनों के दरमियान बहस देखी जा सकती है। ड्राइवर ने खातून से पुलिस स्टेशन चलने को कहा, जिस पर खातून ने शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर तेलंगाना हुकूमत ने एक रोज़ा रियासती सोग का ऐलान किया। तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम नस्ब बुलंदी पर लहराया गया और सरकारी तकरीबात मनसूख रहे। शेख हमद 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो 1985 से 2013 तक कतर के अमीर रहे हैं। भारत हुकूमत के कौमी सोग के ऐलान के बाद तेलंगाना ने भी ये फैसला किया।
जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने डोनाल्ड ट्रंप के नाम से बनी जाली सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की है। पोस्ट में जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा देने की हिमायत जाहिर की गई थी। उमर ने लिखा, काश ऐसा होता। उमर अब्दुल्ला ने मरकज़ पर रियासती हैसियत बहाल करने में ताख़िर का इल्ज़ाम लगाया और 20 जुलाई को दहली एहतजाज का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली का मुतालिबा आर्टिकल 370 ख़त्म होने के बाद से सियासी मसला बना हुआ है। महाराष्ट्र हुकूमत ने तस्दीक के बाद लाड़की बहन योजना से 92 लाख से ज़्यादा नाम हटा दिए। हुकाम के मुताबिक EKYC मुकम्मल न करने, आमदनी हद से ज़्यादा होने और गैर अहल अफराद के नाम शामिल थे। तकरीबन 38% मुस्तफ़ीदीन फहरिस्त से खारिज हुए। हुकूमत ने कहा है कि स्कीम जारी रहेगी। अपोजिशन ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाया। KTR ने इल्ज़ाम लगाया है कि किसानों को पानी देने के बजाय हुकूमत सिर्फ वादे कर रही है। इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी के खून से फसलें उगाने वाले बयान के जवाब में BRSV कारकुनों ने खून अतिया किया। कारकुन खून के पैकेट लेकर वज़ीर आला की रिहाइशगाह जाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। KTR ने किसानों के लिए फौरी पानी की फराहमी का मुतालबा किया। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।